जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यह तो जानते हैं कि एक साल में 24 एकादशी आती हैं। सभी एकादशी श्रेष्ठ हैं और सभी एकादशी का अपना अपना अलग महत्व है। इसलिए हमें सभी एकादशी व्रत करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश पूरे वर्ष की एकादशी व्रत नहीं कर सकते हैं तो एक वर्ष की 4 एकादशी तो सभी को करनी चाहिए। और आज मैं आप लोगों को उन्हीं 4 एकादशी के महत्व और वह कौन सी 4 एकादशी हैं जिनको हम सभी को करनी चाहिए, इसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हर मास कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं जिनमें 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय होती हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है और मनुष्य के द्वारा जाने और अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन व्रत, जाप, तप, दान, पुण्य करने से मनुष्य मारण के बंधक से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। वर्ष की वह कौन सी 4 एकादशी जिनको हम सभी को करनी चाहिए और यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। अगर आप पूरे वर्ष की सभी एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इन 4 एकादशी व्रत करने से आपको पूरे वर्ष की एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसमें सबसे पहली एकादशी है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी, जो आषाढ़ मास के महीने में आती है। दूसरी एकादशी है कार्तिक शुक्ल एकादशी। यह एकादशी कार्तिक माह के महीने में आती है। और तीसरी एकादशी है अगहन शुक्ल एकादशी, जो कि कार्तिक के बाद आती है। और चौथी एकादशी है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। इन चारों एकादशी का बहुत महत्व है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इन्हीं जगह पर देव उठनी एकादशी भी कही जाती है, जिसके साथ इन दोनों एकादशी को हरिशयनी और हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की चतुर्थी मास के लिए विश्राम करने चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधनी एकादशी पर भगवान विष्णु जागते हैं। और अगहन शुक्ल एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु ने मानव जाति के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत गीता को प्रकट किया था। और इसके बाद भीम शयनी एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी भी कहते हैं। ये चारों एकादशी बहुत बड़ी एकादशी हैं। उनमें से जो चतुर्थी मास में एकादशी करते हैं वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से ही चतुर्थी मास एकादशी आरंभ कर लेते हैं। अगर किसी को एकादशी व्रत प्रारंभ करना है तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ करना अत्यंत शुभ होता है। या आपके मन में जब भी एकादशी व्रत करने का संकल्प आ जाए तभी से इस व्रत को करना उत्तम होता है, क्योंकि भगवान विष्णु के व्रत व पूजा के लिए जब मन में शुभ संकल्प उत्पन्न हो वही समय उत्तम होता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है व उत्तम है। इसीलिए हम सभी को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।